हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं विकास एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके सामने एक प्रश्न लेकर के आया हूं। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां बनाया जाएगा? थोलाई जयपुर, लबाना जयपुर, करबला जयपुर या बावड़ी जोधपुर? तो यह है क्या, पहले ये जान लेते हैं। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, इसका नाम है यानी हिंदी है एकीकृत संसाधन वसूली पार्क। एकीकृत संसाधन वसूली पार्क, इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में की गई है। ये बनेगा 48 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर। कितने? 48 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ये बनेगा। किस लिए? जो रिसाइकिल वेस्ट यानी जो कचरा होता है, यानी पुनः प्रयोज्य अपशिष्ट, उसको जो दूसरे उद्योग हैं उनके कच्चे माल के रूप में तैयार करने लायक बनाने के लिए यहाँ इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। इस पार्क में क्या जो कचरा है उसको पुनः प्रयोग में लेने लायक बनाया जाएगा और उसको बनाने के लिए यहाँ इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? इसका जवाब होगा थोलाई जयपुर में। जो कहाँ है? थोलाई जमवा रामगढ़ में। कहाँ? जमवा रामगढ़ में, यानी थोलाई जमरामगढ़ जयपुर में राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाया जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा? एक तो प्रदूषण नियंत्रण हो सकेगा, पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी हो सकेगा, और इसके लिए राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण मिशन की भी शुरुआत करेगी। आगे है लबाना जयपुर। यहाँ हाल ही में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब बनाई गई है। क्या? राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब, जहां ड्रोन का 3D मॉडल का और रोबोटिक्स का ज्ञान दिया जाएगा। पहले ये रोबोटिक्स लैब कौन सी, लिख देता हूं एक बार, रोबोटिक्स लैब पहले ये प्राइवेट यानी निजी स्कूलों में ही होती थी, लेकिन अब राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों में भी स्थापित कर रही है। पहली बनी है राजस्थान की पहली लबाना के सरकारी विद्यालय में, और कुल 5 स्थापित की जाएगी। कहाँ कहाँ? लबाना जयपुर, दूसरी किशनगढ़ रेनवाल जयपुर, तीसरी मंडोर जोधपुर, चौथी भरतपुर और 5वीं बीकानेर। आगे है करबला जयपुर। यहाँ सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाएंगे। सैटेलाइट चिकित्सालय एक तो यहाँ पर, और दूसरा खोला जाएगा कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। तो एक तो करबला जयपुर, दूसरा चित्तौड़गढ़ में। आगे है बावड़ी जोधपुर। यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर को राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। यानी जल का बेहतर प्रबंधन और संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार बावड़ी जोधपुर को, यानी कुआ बावड़ी उसमें होता है जल, और राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार कहाँ के विद्यालय को मिला है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी को। चलते हैं आगे। यह है राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, एकीकृत संसाधन वसूली पार्क, थोलाई जमरामगढ़ जयपुर में बनेगा 48 हेक्टेयर में। बजट 2023-24 में घोषणा। रिसाइकिल वेस्ट पुनः प्रयोज्य अपशिष्ट को दूसरे उद्योगों के कच्चे माल के रूप में उपयोग होने लायक बनाने वाली इकाइयों की स्थापना की जाएगी। उद्योग, इसका उद्देश्य है प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण का कार्य को प्रभावी बनाना, और इसके लिए पर्यावरण संरक्षण मिशन की शुरुआत भी की जाएगी। आगे है राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब, यह हमने देख लिया। कहाँ बनेगी? लबाना का राजकीय माध्यमिक विद्यालय लबाना जयपुर, जो आमेर में पड़ता है, आमेर तहसील में। उसके बाद है अगला प्रश्न, बाणगंगा नदी का उद्गम और संगम स्थान। ये तो आप बताइए, लेकिन बाणगंगा नदी कहाँ से बहती है? जयपुर, भरतपुर, दौसा से। और ये राज्य की यानी राजस्थान की एकमात्र वो दूसरी ऐसी नदी है, दूसरी जो सीधी यमुना में जाके मिलती है। किस नदी पे? यमुना की दूसरी ऐसी सहायक नदी है जो राजस्थान की है, और जो सीधी यमुना में ही अपना पानी जाके गिराती है। एक तो है चंबल और दूसरी है बाणगंगा। तो इसका संगम स्थान आप बताइए कमेंट करके। और इस पर एक बांध है, कौन सा? जमरामगढ़ बांध। जमरामगढ़ बांध, जिसमें 1982 में एक एशियाई खेलों की नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था, जमरामगढ़ बांध भी। और यहीं पे जमरामगढ़ में ही जमवाई माता का मंदिर भी है। कौन सा? जमवाई माता का, जिसे बुडवाई माता या
अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। बुडवाई माता, अन्नपूर्णा माता, जमुआई माता, जिसके मंदिर का निर्माण दुल्ले राय या तेजकरण ने करवाया था। कछुआ वंश की कुलदेवी ये कौन सी? कछुआ वंश की कुलदेवी कौन सी? जमुआई माता, अन्नपूर्णा माता या बुडवाई माता? तो आपको कमेंट करके बताना है उसका उद्गम स्थान और संगम स्थान। ऐसे ही और वीडियोज के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन की दुनिया के साथ। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।